21 दिनों में सबको पीछे छोड़ दो। ये वह समय है जब तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे जीने का तरीका और तुम्हारे सपनों का तरीका सब कुछ बदल सकता है। आज सबसे बड़ा कंपटीशन का वक्त है। आज दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। लोग तकनीकी रूप से मजबूत हो रहे हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी स्थिति या तुम्हारे विचार तुम्हें बाधित कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी से कम हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते? रिक हैंसन कहते हैं, मस्तिष्क नकारात्मक अनुभवों के लिए वेल्क्रो की तरह है, लेकिन सकारात्मक अनुभवों के लिए टेफ्लॉन की तरह है। क्या रुका हुआ है 21 दिनों में? सबको पीछे छोड़ दो तो फिर आज क्यों नहीं? आज ही वो सपने देखो जो तुम्हारे दिल में हैं। आज ही काम पर लग जाओ। आज ही नए सोच का संकल्प लो। आज वो कठिनाई को आसानी में बदलने का वक्त है। किसी आदत को बनाने या तोड़ने में 21 दिन और जीवन शैली बनाने में 90 दिन लगते हैं। शोध में पाया गया है कि एक नई आदत बनाने या पुरानी आदत छोड़ने में लगभग 21 दिन लगते हैं। नई आदतों को आदत में बदलने के लिए लगातार 21 दिन का समय जरूरी है। वह कितना रोमांचक है! आप नए विचार सोचने और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने से सिर्फ 21 दिन दूर हैं। जागृत और जागरूक होने से 21 दिन दूर कि आपका दिमाग वास्तव में कितना शक्तिशाली है। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। यदि आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप अपना जीवन बदल देते हैं। इसका क्या मतलब है? आप अधिक जागरूक, जागृत, सकारात्मक, शांतिपूर्ण, प्रसन्न और शक्तिशाली होंगे। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है। तो उसने 21 डेज पॉजिटिव एफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूं। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि आफ्टर 21 डेज उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग 21 डेज फॉर्मूला, मतलब आप जो डेली सोचते हैं उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो और 21 दिनों में सबको पीछे छोड़ दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। वापस आते हैं। आज तुम्हारा संकल्प और मेहनत तुम्हें उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा मौका है, तुम्हारा कल है। तो आओ, आज अपने अद्वितीयता की तलाश में निकलो। जीत का संग्राम है और जीत हमारी मुश्किलों को परास्त करने का नाम है। स्टार्ट करते हैं 2190 डेज का फॉर्मूला 1। एक नया लक्ष्य निर्धारित करें और उसे चरणों में विभाजित करें। यदि आप कुछ पूरा करना या हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास काम करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य को लिखने के लिए अभी कुछ समय लें और समझें कि आप इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। जब प्रेरणा बंद हो जाएगी तो क्यों आपको धक्का देगा। अपना लक्ष्य लिखने और उद्देश्य जानने के बाद अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ने का प्रयास करें और उनमें से प्रत्येक के लिए समय सीमा निर्धारित करें। एक यथार्थवादी योजना बनाकर और हर दिन आवश्यक काम करके आप अपने लक्ष्यों के एक कदम करीब होंगे। यदि आपका लक्ष्य कुछ भी नहीं है तो आप हर बार उस पर प्रहार करेंगे। डू कुछ नया सीखने के लिए हर दिन 1 घंटा बिताए। क्या कोई ऐसी चीज थी जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे लेकिन आपको समय नहीं होने के कारण इसे टालना पड़ा? हर बार खुद को परेशानी से मुक्त करने और दुनिया के सभी बहाने देने के बजाय सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन 1 घंटा समर्पित करने का प्रयास करें। 3 प्रतिदिन एक वस्तु से छुटकारा पाएं। इंट्रोवर्ट होने के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता होती है।
हम सभी को एक शुरुआती बिंदु ढूंढने की जरूरत है, इसलिए इस यात्रा को शुरू करने में मदद करने के लिए इसे एक चुनौती माने। एक ऐसी वस्तु का पता लगाएं जिसकी आपको अब आवश्यकता नहीं है या आप चाहते हैं और उसके लिए एक नया स्थान खोजें, चाहे वह इसे बेचना हो, इसे देना हो या इसे दान करना हो। 4. एक किताब उठाई और हर दिन एक अध्याय पढ़ें। हालांकि इंटरनेट के पास हमारे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर हैं, फिर भी सीखने का मेरा पसंदीदा तरीका पढ़ना ही है। ऐसा कहा जाता है कि एक सीईओ एक साल में औसतन 52 किताबें पढ़ता है। वह हर सप्ताह एक किताब हो सकता है कि हम सभी के पास प्रतिदिन घंटों बैठकर पढ़ने की सुविधा न हो, लेकिन एक समृद्ध पुस्तक का प्रतिदिन एक अध्याय नुकसानदेह नहीं होगा। 5. अपनी डायरी में लिखें। डायरी आपके लक्ष्यों तक पहुंचने के संदर्भ में आपकी प्रगति को ट्रैक करने और अपने जीवन की सराहना करने और उस पर विचार करने का एक शानदार तरीका है। ऐसा लग सकता है कि दिन ब दिन कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कितनी दूर आ गए हैं और कितना आगे जाएंगे। 6. प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करें। ऐसा कहा जाता है कि व्यायाम की कमी धूम्रपान जितनी ही घातक है, फिर भी हम में से बहुत से लोग सप्ताह में कम से कम 5 दिन व्यायाम करने से चूक जाते हैं। तो यहाँ आपकी चुनौती है, इस सप्ताह 5 दिनों तक हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने का प्रयास करें। यह जिम में कसरत करना, सुबह जॉगिंग करना या रस्सी कूदना भी हो सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन केवल आधा घंटा किसी भी प्रकार का व्यायाम करें। सुबह की एक नई दिनचर्या बनाएं। वर्षों से मैं यह सोचने के लिए अपने आप को दिमाग में डालता रहा हूं कि मैं एक रात का उल्लू हूं, जब तक कि मुझे हैल एलरोड की पुस्तक द मिरेकल मॉर्निंग आई नहीं मिली और मैंने अपनी पहली सुबह की दिनचर्या की कोशिश नहीं की। लगभग तुरंत ही मैं परिणाम महसूस कर सका। मेरी सुबह की दिनचर्या में डायनेमिक स्ट्रेचिंग, उसके बाद योग और फिर ध्यान शामिल है। ध्यान के बाद मैं आमतौर पर पढ़ने और फिर जर्नलिंग की ओर रुख करता हूं। मैं किसी अन्य वीडियो में अपनी खुद की सुबह की दिनचर्या कैसे बनाएं, इसके बारे में अधिक बात करूंगा, इसलिए बने रहें। मैं सोचता था कि देर तक सोना अच्छा है, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि जल्दी उठना ही असली बॉस है। 8. आधा घंटा पहले उठें। नई सुबह की दिनचर्या के साथ इसे पूरा करने के लिए हर सुबह जल्दी न उठने का कोई बहाना नहीं है। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूं कि यह कठिन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी सुबह की दिनचर्या का पालन किया, मैंने और अधिक हासिल करना शुरू कर दिया। 9. मैं करूंगा को मुझे करना है से बदलें शब्द अत्यंत शक्तिशाली हैं। बस हमारे कुछ कहने के तरीके को मुझे यह करना है और वह करना है से मुझे यह करना है और वह करना है में बदलकर हम अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और जो कुछ भी हमें करने की आवश्यकता है उसके प्रति अधिक सहनशील बन सकते हैं। 10. सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं। सोशल मीडिया दोस्तों के साथ अपडेट रहने का एक तरीका है, लेकिन कभी-कभी जब हम दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, तब भी हम अपने फोन पर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बहुत समय बिताते हैं। एक उपयोगी युक्ति यह है कि आप अपने सभी सोशल मीडिया ऐप्स को एक फोल्डर में छिपा दें और इसे छिपा दें ताकि यह अब एक टैब की दूरी पर न रहे। ऐप को एक्सेस करने में असुविधाजनक बनाकर यह हमें सोशल मीडिया का कम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 11. कुछ रचनात्मक करो। अपने कला पैलेट को पकड़ें और दूर से निर्माण करना शुरू करें। यदि पेंटिंग करना आपका शौक नहीं है, तो आप हमेशा एक अच्छी रंग भरने वाली किताब ले सकते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने के लिए कक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। कुछ भी जो आपको अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाने और अपने भीतर के कलात्मक को उजागर करने की अनुमति देता है। 12. डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखें। यदि सीखने की बात आती है तो आप पढ़ने के बजाय वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे अनगिनत डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैं जो आपके क्षितिज को व्यापक बना सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है, तो भी आप यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर आसानी से खोज सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नेटफ्लिक्स के अपनी सभी मांसपेशियों को स्ट्रेच करें। मैं अपने बिस्तर पर गिरने से पहले पूरी तरह से आराम से अपनी मांसपेशियों को खींचकर प्रत्येक दिन का अंत करना पसंद करता हूं। जब भी मैं स्ट्रेचिंग खत्म करता हूं, मैं काम से बचे तनाव को महसूस कर सकता हूं, जिससे मुझे अच्छी नींद आती है।
तनाव दूर करने के अलावा अपनी मांसपेशियों को खींचने से वास्तव में आपकी मुद्रा और संतुलन को बेहतर बनाने, ताकत बनाने में मदद मिल सकती है। आप नीचे दिए गए कुछ योग आसन आजमाने पर विचार कर सकते हैं। तितली मुद्रा, बच्चे की मुद्रा, स्फिंक्स मुद्रा, सुई में धागा डालना, घुटने से छाती तक, पैर दीवार के ऊपर। आज अपने सपनों का पीछा मत छोड़ो। आज उसके लिए दौड़ो जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज तुम्हारे अद्वितीयता की तलाश शुरू हो गई है। मनन, योग और 21 दिनों की चुनौती का पालन करना है तो तैयारी और इच्छा शक्ति में अपना आत्मविश्वास निरंतर बनाए रखो। एक प्रेरणादायक उद्धरण याद रखो, सफलता का रहस्य वहां नहीं है जहां लोग सोचते हैं, वहां है जहां लोग काम करते हैं।